राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनसर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट जो है कॉमर्शियल अरिथमेटिक और अकाउंटेंसी का सारे क्वेश्चंस पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। अब एक सीरीज़ शुरू किया हूं जो बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो 2019 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अब आज बताने जा रहा हूँ 2020 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था क्लास 11 के लिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल में समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 2020 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था आपको कि बिजनेस इंक्लूड्स, यानी व्यवसाय के अंतर्गत क्या आते हैं, कि बिजनेस इंक्लूड्स में क्या है कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन, यानी व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी। तो देखिए समझ में आ रहा, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वर्शिप इन द टेम्पल, फ्रॉड विद द कस्टमर्स, एडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल। तो ये परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स जो है यही आपका बिजनेस एक्टिविटी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। यानी निम्न में से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है, तो माल का क्रय और विक्रय करना यही एक व्यावसायिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, नेचुरल कॉजेस हो सकता है, फाइनेंशियल कॉजेस हो सकता है, ह्यूमन कॉजेस हो सकता है, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का हिंदी रूपांतरण देखते हैं। और 2019 का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे उसमें टोटल 50 क्वेश्चन था, और अब जो है 2020 से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अब 40 क्वेश्चंस का होगा। तो अब आपका जो पैटर्न अभी भी जो है आपका पैटर्न जो है वो कांस्टेंट है आपका, यानी 40 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यानी क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्यावसायिक जोखिम के कारण है प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, मानवीय कारण, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रॉफिट भी है, सर्विस भी है, प्रॉफिट एंड सर्विस बोथ। ऑप्शन नंबर 3 से सही हो जाएगा। यानी व्यवसाय का उद्देश्य है लाभ कमाना, सेवा देना, यानी ऑप्शन नंबर 3 लाभ एवं सेवा दोनों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि विच ऑफ द ब्रांड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल, रिफाइनरीज एंड शुगर मिल्स। तो आपको सबसे पहले ही बताए थे कि यहाँ पर ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन था, उसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया था, यानी प्राइमरी कैटेगरी में होगा या सेकेंडरी या टेरिटरी। तो प्राइमरी कैटेगरी में आपको बताया था कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग से रिलेटेड होता है प्राइमरी में। सेकेंडरी में था आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग, और टेरिटरी में होता है आपका रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट। यही होता है, आप याद रखिएगा। 3 ही कैटेगरी है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रांड इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरीज एंड शुगर मिल्स। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है या प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है या प्रोसेसिंग होता है इसमें, तो आपका सेकेंडरी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग के विशेष श्रेणी में आता है, तो द्वितीयक में आता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। फार्मिंग इज, तो फार्मिंग जो है वो एक बिजनेस है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे हम लोग हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। खेती करना है व्यवसाय, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि द ऑक्यूपेशन इन विच people work for others in return for wages or salaries is called employment। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वो धंधा जिसमें लोग मजदूरी अथवा वेतन के बदले कार्य करते हैं कहलाते हैं रोजगार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट व्हेन लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब कम पूंजी की आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडिंग इन इंडिया इज। द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडिंग इन इंडिया इज क्या होता है, ब्राइट है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हिंदी रूपांतरण अगर हम लोग देखते हैं कि भारत में एकाकी व्यापार का भविष्य है उज्जवल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ ए हिंदू फैमिली बिजनेस इज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हिंदू फैमिली बिजनेस लिखा हुआ है, कर्ता का जो है यहाँ पर ऐसा कोई डिस्कस नहीं किया। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू फैमिली बिजनेस इज, यानी कर्ता के बारे में अगर बात करेगा तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक्सक्लूडिंग कर्ता को छोड़ के बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ उसीलिए यहाँ पर ऑप्शन चुना गया लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना।
हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के सदस्य के दायित्व होते हैं यहाँ पर सीमित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया कि द हेड, क्वेश्चन नंबर 11 में, द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन एज कर्ता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का मुखिया जाना जाता है कर्ता के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर अ जनरल बिजनेस इज, मैक्सिमम बताया गया है 50 होता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। जनरल बिजनेस पार्टनर्स के लिए नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर अ जनरल बिजनेस 50 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं तो सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 50। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया द लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, यानी समस्त साझेदारों का दायित्व होता है असीमित। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी एक साझेदारी संलेख जो होता है वो लिखित कानूनी दस्तावेज होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी होता है, ठीक है ना, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का कि सहकारी समिति का पंजीयन कराना जो है वो अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है, तो यह सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता सहकारी समिति। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन विच हैज़ अ सेटल्ड कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट नॉट लेस देन 51%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, 51% होगा इसका। एक सरकारी कंपनी वो है जिसके अंतर्गत सरकार का चुकता पूंजी डैश से कम नहीं होना चाहिए, 51% से कम नहीं होना चाहिए, 50 नहीं होगा, 51% होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच इज कॉल्ड, यानी कंपनी की पूंजी भागों में बटी होती है जिसमें प्रत्येक भाग को कहा जाता है अंश कहा जाता है, यानी शेयर कहा जाता है। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच इज कॉल्ड शेयर, यानी अंश कहते हैं। ऑप्शन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज और आर टू बी कंसिडर्ड वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो यहाँ हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक व्यवसाय को प्रारंभ करते समय कौन सा तत्व ध्यान में रखना चाहिए, तो व्यवसाय का चयन, व्यवसाय का पैमाना, व्यवसाय का स्थान, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को माना जाता है, ठीक है, कि सबसे स्टेबल फॉर्म जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक स्थायी है, तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज़, ठीक है ना, तो इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, ऑल ऑफ दिस। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी पूछा गया था, तो यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, विकास की दर में वृद्धि, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट और बाय पार्लियामेंट, बाय स्टेट असेंबली, तो यहाँ पर जो है सरकारी कंपनी की स्थापना होती है, सरकारी कंपनी के जो स्थापना होती है वो संसद के द्वारा होती है, बाय पार्लियामेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना, यानी संसद द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक एंटरप्राइजेस इज,
तो फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक एंटरप्राइजेस इज़ नेसेसरी, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम जो है वो आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरनेशनल, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र होता है अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया इज इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्रीज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ है, उत्पादन के आकार में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में वृद्धि, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि द मोस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर सैलराइड पर्सन जो है वो क्या है, सेविंग अकाउंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी वेतनभोगी व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त खाता जो है वो बचत खाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन, किसमें होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सबसे अधिक दर से ब्याज मिलता है किसमें, स्थायी जमा खाते पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि ई कॉमर्स हैज़ मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ई कॉमर्स ने व्यवसाय का क्षेत्र को बनाया है अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 29 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि एडवांटेजेस ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन इम्पोर्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लघु उद्योगों से लाभ होता है, यानी बेरोजगारी में कमी, आयात में कमी, आय का समान वितरण, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस इज इंडेमनिटी, यानी क्षतिपूर्ति करना। अग्नि बीमा का मुख्य उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मोड कम्युनिकेशन, यानी टेलीफोन है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, टेलीग्राम है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी संदेश वाहन के परंपरागत माध्यम निम्न में से कौन से हैं, वो टेलीफोन भी है, पत्राचार भी है, तार भी है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे बढ़ते हैं 32 के बाद 33 नंबर। 33 में पूछा गया कि वेयर हाउस क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, तो टाइम यूटिलिटी, यानी भंडार गृह डैश उपयोगिता सृजन करता है, समय का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया इन ई बिजनेस डैश इज यूज, तो कंप्यूटर एंड इंटरनेट बोथ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ई बिजनेस में उपयोग होता है कंप्यूटर तथा इंटरनेट दोनों का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयर्स, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी नैतिकता महत्वपूर्ण है उच्च स्तरीय प्रबंधक के लिए, मध्य स्तरीय प्रबंधक के लिए, बिना प्रबंधकीय नियोजकों के लिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 35 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर, यानी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कंपनी के अंशधारी होते हैं स्वामी, यानी ओनर्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 नंबर में डिवेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी कंपनी का ऋण पत्रधारी होते हैं ऋणदाता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 37 का। 38 नंबर में पूछा गया रिटेलर सेल गुड्स टू कंज्यूमर्स, यानी फुटकर व्यापारी माल बेचता है उपभोक्ताओं को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया कि प्रमोटर इज अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रवर्तक वो व्यक्ति है जो कंपनी के समामेलन में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया द मोस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन इज अ करेंट अकाउंट, होता है व्यवसायी के लिए सबसे उपयुक्त खाता जो है वो चालू खाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो ये हम लोग 2020 में BST का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2020 का जो क्लास 11th के लिए पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लिए। 40 का 40 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि नए नए वीडियोस और भी आने वाले हैं। सब्जेक्ट कॉमर्शियल अरिथमेटिक और अकाउंटेंसी का पहले ही सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, अब BST का सीरीज़ शुरू किया हूं, तो वीडियो जो है वो एक एक करके देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम का अभी तक तो डेट नहीं आया है, डेट जैसे ही आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।